राधा रानी की जो मादनाख्य भाव है उसको इस कलिकाल में द्वार द्वार में पहुंचाने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और इसीलिए इनको बोला जाता है करुणावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नत उज्ज्वल रसाम, समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसाम। ये भक्ति श्री कैसे है? कैसे ये भक्ति श्री? ने उन्नत है, बहुत एडवांस है। उन्नत मतलब एडवांस, ये एडवांस लेवल की सेवा है, ऐसे छोटा मोटा सेवा नहीं। तो इसलिए बोल रहे कि उन्नत उज्ज्वल, जो कभी घटते नहीं है, जो राधा रानी की जो गात्र वर्ण है तप्त कांचन गौर वर्ण, वैसे ही जो उज्ज्वल है, राधा रानी की गात्र वर्ण जैसे ये भक्ति भी उज्ज्वल है। जिनमें ये भक्ति आ जाए उनकी दृष्टि, उनकी रूप सब उज्ज्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए समर्पयत उन्नत मतलब इसको एक साथ संस्कृत में किया गया है, समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो एडवांस है, जो उज्ज्वल है, और क्या है? रसाम, बहुत रसीली है ये भक्ति। तो समर्पयत मुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, स्वभक्ति, निज भक्ति, और वो श्री के साथ युक्त हो गया। निज भक्ति, मेरे भक्ति तुम कैसे करोगे, वो मैं कैसे तुमको सिखाऊं, उसके लिए हमको श्री जी के साथ युक्त होना पड़ा और एक ही देह में श्री जी को धारण करना पड़ा। तो स्वभक्ति श्रीयम हरिपूरट सुंदर दूति कदम्ब संधि पीताम सदा हृदय कंदर स्फुरतुवा सची नंदनम। सची माँ के जो लाल है, श्री चैतन्य महाप्रभु की माता जी की नाम सची देवी और पिताजी के नाम श्री जगन्नाथ मिश्र। जब गोलोक में कलिकाल में अवतीर्ण होने के लिए जब गोलोक में मीटिंग चल रहा है, उससे ये बात तो मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, तो उससे भी थोड़ा अगर हम पहले द्वापर में चले जाए, द्वापर में देखिए बहुत सारे घटना हैं, जगह जगह में आपको एक एक घटना मिल जाएगा, क्योंकि एक द्वापर का तो घटना नहीं है, एक एक मनवंतर में एक एक द्वापर है और एक एक द्वापर का एक एक कारण है। तो मैं आपको जो भी अभी मुझे याद है मैं आपको बताने की प्रयास कर रही हूँ। एक बार निकुंज भवन में रास लीला के बाद श्री राधा रानी बहुत परिश्रांत होकर अपने माधव की गोद में पंचम वर्षीय छोटी छोटी मंजरी सखी उस निकुंज भवन में जिनका एकमात्र प्रवेश अधिकार है, उस समय कोई राधा रानी की चरणों में इतर लगाती है, तो कोई चमर व्यजन करती है, तो कोई सुरमंडल बजा के मीठी सी धुन सुनाती है। आह, परम सौभाग्य उस सारे मंजरी सखियों की, यहाँ तक कि अष्ट सखियों की भी प्रवेश अधिकार नहीं है निकुंज भवन के भीतर।
सिर्फ मंजरी सखी आई प्रवेश कर पाती है, क्योंकि वो पंचम वर्षीया है। पंचम वर्षीया मतलब उनकी जो भाव है वो पंचम वर्षीया है। वो राधा कृष्ण को अपने पिता माता की तरह सेवा देते हैं। और इसीलिए भक्तों, जो भी पिता माता के साथ समय गुजरने का अगर आपको अवसर मिले, कहीं पर भी, चाहे आप पुरुष हो या आप नारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात मानो, मैं निश्चित रूप में आपको बोल रही हूं, अपने पिता माता को ऐसे ही भाव में एक बार सेवा देकर देखो। उनके बेडरूम को निकुंज भवन सोचो, अपने पिता को कृष्ण और माँ को राधा रानी समझकर उनके शयनकालीन समय में कुछ सेवा लेकर एक बार इसको करके देखो। आपको लगेगा नहीं कि वृंदावन आपको जाना पड़ेगा, वही वृंदावन साक्षात प्रकट हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में जन्मदाता पिता और गर्भधारिणी माँ के अंदर वही पुरुषोत्तम और उनकी लादिनी शक्ति सदा विराजते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा जो सेवा है वो सेवा भगवान तक पहुंच जाएगा और अनंत अनंत कृपा मिलेगा। मन में ऐसे बोलते हुए कि हे श्री जी, मेरी गर्भधारिणी के माध्यम से मेरी सेवा ग्रहण करो। हे लालजू, मेरे जन्मदाता पिता के माध्यम से मेरी सेवा ग्रहण करो। और आप देखना, उस पिता माता के चरित्र, आपके प्रति भाव, अगर कोई आपके प्रति विद्वेष है, कुछ भी है, आप देखोगे कि वो भी ठीक होने लगेगा। तो ऐसे ही निकुंज भवन में सेवा चल रही है मंजरी सखियों द्वारा। और राधा रानी अपने प्राणनाथ, अपने हृदयनाथ नंद नंदन के क्रोर में उनके भुजाओं के ऊपर सर रख के आराम से शयन कर रही है। बस रात शेष होने बाकी है। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी एक अद्भुत स्वप्न देखी और उस स्वप्न देखकर तुरंत से उनका कमल नयन प्रस्फुटित हो गया। बहुत घबराई हुई किशोरी जी। श्री कृष्ण को तो पता सब कुछ है, लेकिन आज जन्म काल से वो छलिया है। सुनाना नहीं, सुनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा नौटंकी करके राधा राज वल्लभ बोले, क्या हुआ लाडली, क्या हुआ किशोरी, हे राधे क्या हो गया। और राधा रानी भयंकर रोने लगी और बोले कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे आत्महत्या करना है। हे राधे, ये तुम क्या बोल रही हो, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे ये प्राण नहीं रखना, अभी तुरंत जमुना जी में मैं समा जाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा क्या देख लिया लाडली, बताओ तो सही, क्या हुआ है, बताओ तो मुझे, क्यों ऐसे बोल रही हो। तो राधा रानी ने कहा, मैं एक स्वप्न देखी। नहीं, मैं वो स्वप्न के विषय में नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती मैं, मुझे जाने दो। श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा,
आहिस्ता से खींच, क्योंकि कमलांगिनी है, जोड़ तो लगाना नहीं पड़ेगा। आहिस्ता से खींच और अपने गोद के ऊपर बैठा लिया। मुख कमल के ऊपर हाथ फेर, अपने कर कमल को फेर। लग रहा है कि जैसे राधा रानी का जो वर्ण है बिजली जैसी, उसके ऊपर कृष्ण का कर कमल लग रहा है जैसे मेघ और बिजली दोनों आपस में लिपट रहे हैं। मंजरी सखिया देख रही है, दर्शन कर रही। उसमें से कुछ कुछ मंजरी सखिया भी ऐसी है जो पद रचना करती है, उसको लिख रही है। और श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में पड़े हुए है बांसुरी, मुरली। आप लोगों को पता है कि मुरली का अवतार है हित हरिवंश महाप्रभु। ब्रज में जो पधारे थे हित हरिवंश महाप्रभु, जिनका पद हम गाते हैं, वो मुरली का साक्षात अवतार। मुरली भी श्री कृष्ण का कोई जड़ वस्तु नहीं, उनमें प्राण है। वो देख सकते, बोल सकते, सुन सकते। वो भी देख रही है इस लीला को और अपने आप बज उठी, क्योंकि राधा रानी के गाल को स्पर्श किए श्री कृष्ण के कर कमल। तो मुरली काहे नहीं बजे? मुरली बज उठी स्वयं से और प्यार से लालजू लाली को पूछ रहे, सुनो मेरे और देखो एक बार, क्या हुआ बताओ। तो लाडली जी अपने सुंदर बाहु जुगल को लाल जी के कंठ में ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के बोलने लगी कि मैं स्वप्न में देखी। हाँ बताओ क्या देखी? न मैं देखी एक अन्य। हाँ अन्य क्या? ने अन्य, एक अन्य पुरुष। अब देखो राधा रानी इतना परेशान इस स्वप्न को देखकर, और उसके ऊपर लाल जी हमारे उनका क्या कर रहे, और परीक्षा ले रहे मतलब नटखट है ना, और नटखटपन दिखा रहे। बोले हाय क्या बोल रहे हो लाडली, रास लीला में इतना इतना चतुरानन, इतना इतना पंचानन तुम्हारा मन को मोहित नहीं कर पाया जो तुम दूसरे पुरुष को देखे? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे आत्महत्या करना है जमुना जी में छलांग लगा के। तो बोले अच्छा और क्या देखी बोलो? बोले सिर्फ यही नहीं, वो पुरुष मेरा ही नाम लेके और धूल में लोट-पोट हो रहा है, राधे 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 लेकर नाम ले रहे और धूल में लोट-पोट। छी 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 छी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं जो जन्म जन्म से मैं तुम्ही को सब कुछ मानी हूँ, शयन स्वपन जागरण, हर एक स्थिति, हर एक पल, हर एक सांस में सिर्फ तुम्हारा नाम, तुम्हारा चिंतन है। मैं स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष के विषय में कभी नहीं सोची, तुम जानते हो कृष्ण। लेकिन आज ये क्या हो गया? मैं तो द्विचारिणी हो गई, मैं तो असती हो गई, और इससे मुझे नहीं जीना है। तो फिर लालजू हमारे मुस्कुराए और बोले सुनो प्यारी, तुम जिनको देखी हो ना वो मैं ही हूँ। अच्छा बताओ दिखने में वो कैसा है? बोले नहीं नहीं तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम तो काले कणुआ हो, वो बहुत गोरा है, बहुत गोरा। बहुत गोरा? बोले हाँ। तुमसे भी ज्यादा? बोले नहीं मुझसे ज्यादा नहीं, बिल्कुल मेरे ही जैसा गोरा है, गौरांग है।
ये श्री जी के मुख से ये शब्द निकल गया, गौरांग है। और जैसे ही श्री जी ने कहा गौरांग है, और श्री कृष्ण ने जय जय श्री राधे, जय गौर हरि, जय गौर हरि बोलने लगे। गौर हरि? बोले हाँ, वो तो मैं ही हूँ। बोले ये क्या लीला है? आप ऐसे मूर्ति में जिनके सर के ऊपर तो एक बाल नहीं है, पूरा मुंडन किया हुआ है। मैं देखी वो पुरुष बहुत गौर है, गौर वर्ण है, और सन्यासी जैसे एक भगवा वस्त्र नीचे लपेटे हुए है, और हाथ में उनका दंड है और कमंडल है, कौपिन बहिर्वास है। ये तो सन्यासी है, ये कैसे? तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, मैं प्रत्येक दिन एक बात चिंतन करता हूं। बोले क्या? ये जो तुम लोग पूरा दिन मेरे विषय में चिंतन करते रहते हो, मैं पता नहीं क्या क्या करके तुम लोगों को सताता रहता हूं, तुम लोगों के साथ मतलब झगड़ा करता हूँ, तुम लोगों को परेशान करता हूँ, माखन चोरी करता हूँ, पता नहीं क्या क्या मैं करता हूँ तुम लोगों के साथ। लेकिन फिर भी मुझे क्या पसंद है, मैं कब आऊँगा, कब तुम्हारे साथ मिलूँगा, यही सब। और सिर्फ तुम नहीं, सारे सखियाँ भी यही चिंतन में डूबी रहती है। और जब मैं तुम्हारे साथ निभृत कुंज में रहता हूँ, तब उन सखियों को कोई ईर्ष्या नहीं होती है, वो मेरी खुशी में ही खुशी हो जाता है, मेरा आनंद उनका आनंद, मैं तुम्हारे साथ आनंदित हूँ तो वो इसी में आनंद है। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा लाडली? क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रेम तुम ही ने विस्तार की, तो मुझे ये जानना है, और इसको जानने के लिए मैं तुम्हारा भक्त के रूप में, एक संत के रूप में कली युग में मैं अवतीर्ण होऊंगा। उसी का रूप तुम देखियो। तुमको याद नहीं? बोले क्या? बोले सुनो, तुमको मैं याद दिला रहा हूं। बहुत दिन पहले एक बार रास लीला के बाद जब हम दोनों में बातचीत हो रहा था, तब मैं तुमको बोला कि यही प्रेम के विषय में मुझे जानना है। और सारे सखिया और तुम मजाक करने लगी, ठिठोली करने लगी। अच्छा तुमको जानना है, अच्छा तो तुमको फिर घाघरा पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बात हो रही, याद पड़ रहा है तुमको? बोले हाँ हाँ हाँ। बोले उस दिन तुमने क्या कहा था? उस दिन तुमने कहा था, मैं जैसे ही बोला कि जैसे तुम कृष्ण कृष्ण कहकर जमुना की रज के ऊपर लोटपोट होती हो, उन्मादिनी हो जाती हो, जब मैं 2-3 दिन नहीं आता, 2-3 दिन क्या, एक दिन जब मैं नहीं मिलता हूँ, तब ही तुम ऐसे मतलब उन्मादिनी की तरह हो जाते हो, मुझे भी ऐसे होना है। और तुम मेरे अधरों के ऊपर ऐसे हाथ रख दिए और बोले कि कृष्ण ना ना ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो प्रिया सखा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जमुना जी के रेत के ऊपर लोटपोट होगे मेरे रहते? नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। अरे तुम्हारा अंग तो इतना कोमल है लालजू कि माता यशोदा जब तुमको गोष्ठ के लिए तैयार करती है, गोचारण जाने के लिए जब तुमको तैयार करती है, तो वो चंदन का एक बूंद ऐसे सजाने से भी उनका हाथ कांपती है, कहीं हमारे लाल के अंग गलित ना हो जाए, गल ना जाए, इतना कोमल है तुम्हारा अंग। और जमुना जी का रज जब तुम्हारे श्री अंग में ऐसे लग जाएगा, छील जाएगा पूरा अंग, खून से लथपथ हो जाएगा, ना रज महारानी सहन कर पाएगी, ना मैं सहन कर पाऊंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा तुम्हारा इच्छा है तो
बाहर से मेरा जो ये गौरांग है वो तुमको आच्छादित करके रहेगी। अब करो तुम जो तुमको करना है। लोटपोट कैसे होना है, तुम लोटपोट हो, अंदर ही अंदर तुम उसको रस को चखो, उस भक्ति रस को, उस भक्ति लंपट मानस जिसको बोलते हैं, उस भक्ति लंपट को मानस में तुम चखो, और बाहर जितना आघात सहन करना है वो मैं करूंगी। और इसीलिए तुम्हारा जो कृष्णांग है उस अंग को मैं ढक दूंगी। पता है, याद पड़ रहा है राधे, तुम ऐसे बोली थी? तो बोले हाँ। बोले वही तो देखी तुम, इसीलिए तो तुम उस पुरुष को गौरांग में देखी, क्योंकि वो मैं ही हूं, लेकिन तुम्हारा ये गौर वर्ण से आच्छादित किया हुआ मैं हूं। अंत कृष्ण बहिर गौर दर्शितंग दिवई भव। अंदर में काला कांडारी माझी और ऊपर बाहर राधे रसमयी। ऐसे ही रूप धारण करके मैं राधे राधे बोलते बोलते अवतीर्ण होऊंगा, और द्वार द्वार पर तुम्हारी ये जो भक्ति श्री है, ये जो अद्भुत भक्ति है, कैच्छन तब प्रेम कैच्छन तब मधुरिमा कैच्छन सुखे तुह भोरा। क्या तुम्हारा प्रेम है, इस प्रेम की मधुरिमा मतलब माधुरी भी कैसी है, और ये कैसे तुम्हारी प्रेम है जिस प्रेम में तुम इस सब को भूल कर रहती हो, सब कुछ तुम भूल जाती हो, यहाँ की अपना शरीर अंग भी तुम भूल जाती हो। उसको जानने के लिए तुम्हारा भक्त के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। तो ये एक कारण है, ये एक पटभूमि है द्वापर काल का। द्वापर काल से ही प्रभु पटभूमि तैयार कर रहे कि कली काल में उनको कैसे आना है। और ये मैं आपको एक मनवंतर का एक घटना खाली मैं बोली, और वो भी जितना हो सका मैं उसको छोटा करके बोली, क्योंकि जहाँ राधा कृष्ण की बात चल रहे है वहाँ तो अनंत अनंत बातें हो रही है, अनंत बातें हो रही है। और जब तक कि प्रभु और हमारी महारानी की जब तक बात खत्म नहीं होते है ना, तब तक रात खत्म नहीं होते। ब्रह्मा जी अनंत अनंत रात्रि को उसमें प्रवेश करवाते थे, और सब सोए रहते हैं, सारा ब्रजधाम पूरा सो रहे, जटिला कुटिला सब सो रहे। तो इसीलिए संक्षेप रूप में मैं आपको बोलिए, यही मूल पटभूमि है